हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने लूप्स के बारे में बहुत कुछ देखा है। कुछ सीरीज मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी दिया है। आई थिंक मिनिमम 8 स्टेटमेंट्स रहेंगे। सो उससे ज़्यादा नहीं लेना लूँगा क्योंकि प्रैक्टिस आपको यानी प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे यूजिंग एआई। सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा अरे। अब देखो, लूप तो खत्म हो गया, कंडीशनल ऑपरेटर खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया और हम यहाँ पर एक एक डेटा को स्टोर कर रहता है। So if you want to store the multiple data, then how can it is possible or not? Yes, it is possible by using array. So इस तरह से कंसेप्ट के लिए उन्होंने array को डिजाइन किया गया। array को किस तरह से डिजाइन किया है, array को किस तरह से लिखे इन जावा, सो हम चेक कर लेता है। सो मेक श्योर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पर मैं हम एआई टूल की हेल्प लेंगे और यहाँ पर बोलना चाहूँगा, गिव मी एक्सप्लेन एक्सप्लेन बेसिक अरे इन जावा। ना, जस्ट बेसिक अरे हमें चाहिए। एडवांस जावा अरे के लिए हम देखेंगे। सो बेसिक अरे थोड़ा पहले सीख लेता है। All right, let's go setup by setup and understand basic array in Java. A very simple way. What is array? सबसे important question है कि array पता होना जरूरी है। An array in Java is a collection of similar data types stored in a continuous memory location. यानी वो हर एक ब्लॉक जो भी बनेगा वो यानी कंटिन्यूअसली बनता है और होमोजेनियस टाइप का होता है, यानी सेम डेटा टाइप होता है। सो इन सिमिलर words, it's like a box with a many compartments where each compartment store a value of the same type. For example, in string, अब डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, इस तरह से उन्होंने बताया। फीचर्स ऑफ अरे, देयर इज स्टोर्ड फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी स्टार्टिंग में आप उसको कंपल्सरी बताना पड़ता है कि कितने ब्लॉक्स आप स्टोर करना चाहते हो। ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी द सेम डेटा टाइप, यानी यहाँ पर आपका जो भी डेटा रहेगा वो सेम टाइप का होना जरूरी है, सारे के सारे एलिमेंट्स। each element is accessed using an index, यानी यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से लेकर स्टार्ट होता है यहाँ पर इंडेक्सिंग। अरे साइज कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन, यानी एक बार क्रिएट हो गई, उसने एक बार ब्लॉक मेमोरी के अंदर अलोकेट कर लिया तो उसके बाद वो उसको रिसाइज नहीं कर सकता है। Declaration and initialization of array. There are two ways to create an array. First one is a declaration plus creation at the same time, and second one is a declaration plus initialization. हाँ, दोनों यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। यानी फर्स्ट वन इज अ डिक्लेरेशन प्लस क्रिएशन, यानी हम बस यहाँ पर अरे को क्रिएट करेंगे, उसको ब्लॉक प्रोवाइड करेंगे, उसको कितनी मेमोरी एलोकेशन करना है वो उसको बताएंगे। एंड सेकंड है डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, यानी एट द सेम टाइम आप डिक्लेयर करो, एट द सेम टाइम आप वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, जिसकी वजह से जितने वैल्यूज रहेंगे उतने वो ब्लॉक रिजर्व करके रख देगा, उसको साइज देने की जरूरत नहीं है। एक्सेसिंग अरे एलिमेंट, यानी यहाँ पर बताएगा वेयर वी यूज इंडेक्सिंग फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट, ये देखेंगे आप। चेंजिंग अरे एलिमेंट्स को किस तरह से चेंज करना है। लूप थ्रू अरेज को देखा जाएगा। यूजिंग फॉर ईच लूप क्या है वो भी हमें पता चल जाएगा इस कंसेप्ट के अंदर। और अरे लेंथ क्या है, अरे डॉट लेंथ वगैरह ये सब कुछ पता चलेगा। सम ऑफ अरे एलिमेंट, इस यहाँ पर इसने एग्जांपल दिया है। एंड ओके, खत्म। हमें बस इतना ही चाहिए स्टार्टिंग में। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आरे के लिए क्या करना चाहिए। सो मैं आता हूँ यहाँ पर और स्टार्ट कर लेता है। अरे के लिए मुझे एक अलग से पैकेज बनाना पड़ेगा। सो मैं पैकेज बनाता हूँ। क्लिक ऑन एसआरसी, राइट क्लिक ऑन एसआरसी, न्यू, और यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा जिसको नाम दे देता हूँ अरे अंडरस्कोर एग्जाम्पल। ओके, और यहाँ पर बताना चाहूंगा कॉम डॉट अरेज, इस तरह से नाम दे देता हूँ। और ये देखो कॉम डॉट अरेज बोलकर रेडी हो गया।
और यहाँ पर अरे एग्जाम्पल बोलकर भी रेडी हो गया। और यहाँ पर मेन मेथड जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये भी हमने ले लिया। खत्म, हमारा अरे स्टार्ट हो चुका है। लेट्स गो। व्हाट इज एन अरे? एन अरे इज अ जावा, अरे इन अ जावा इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप का एक कलेक्शन होता है जिसे हम अरे बोलते हैं। सो वो किस तरह से लिखा जाए, तो इंट नॉर्मली। और अगर आप यहाँ पर सिमिलर टाइप यानी इंटीजर है, सो नंबर है, सो नंबर आप कितने देना चाहते हो पता नहीं है, बस ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, जिसको अरे का सिंटैक्स सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर बोला जाएगा। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पर करली ब्रेसेस देकर आप डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हो, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एट द सेम टाइम एंड देन सेमीकोलन, मेक श्योर। और यहाँ पर आप नंबर दे सकते हो, कॉमा वट एवर, जो नंबर चाहिए वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। बट इन अदर केस, अगर आप यही सेम कंसेप्ट अगर मैं किसी अदर लैंग्वेज में लिखता, अदर लैंग्वेजेस के अंदर अगर लिखता, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली सिस आउट करके प्रिंट कर सकता हूँ नंबर को, नंबर, और ये प्रिंट हो जाएगा फॉर एग्जांपल के लिए जावास्क्रिप्ट। बट यहाँ पर आपको वो एड्रेसेस का बाध्यता है जो कि हमें समझ में नहीं आती है। तो ये हमारा कंसेप्ट नहीं है। जावा कहता है कि मैं एड्रेस के साथ नहीं काम करूंगा, मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स के साथ काम करूंगा। सो अब मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर आता है हमारा इंडेक्सिंग। सो यहाँ पर इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। सो जीरोथ एलिमेंट यानी हमारा 12 प्रिंट होगा। आप देख सकते हो 12 प्रिंट होगा। इस तरह से हमारे इंडेक्सिंग रहेंगी। मेक श्योर कि आप जितने एलिमेंट है उतने ही इंडेक्सिंग दे रहे हो। 1 2 3 4, यानी 0 1 0, ये 0 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है, ये 2, ये 3 एंड ये 4। सारे के सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे, आप चाहे तो देख सकते हो। एग्जैक्ट सेम मैं साइड में ले लेता हूँ, एग्जैक्ट सेम है। देखो 12 234 एंड 123 एंड 456 एंड 5667 यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पर इंडेक्सिंग है। हाँ, ये आ रहे हैं। अब अगर मैं एक एक्स्ट्रा ऐसा पार्ट कर लेता हूँ जो कि करना नहीं, यानी करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कर लेता हूँ। यानी यहाँ पर लिख देता हूँ 5। तो यहाँ पर एक एरर देखने को मिलेगा एट द रन टाइम। रन टाइम पर एक आपको एरर देखने को मिलेगा, जावा मेन डॉट अरे, अरेज के अंदर कॉम डॉट अरे इट्स माय पैकेज नेम एंड अरे इट्स अरे एग्जांपल इट्स माय क्लास नेम। इन दैट मेन मेथड you can have an error at the line of java 13, यानी जावा 13 इस लाइन पर एरर है जो कि आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर एलिमेंट को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है। सो मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा। अब अगर देखने की बात है कि इस एलिमेंट को अगर मैं प्रिंट करना चाहूंगा, यानी मुझे इस तरह से नहीं करना है, रिपीटेडली टास्क हो रहा है, तो रिपीटेडली टास्क हो रहा है, तो ये जो है ना, इसको अगर मैं निकाल दूं और यहाँ पर एक आई कर दूं तो चलेगा। बट मुझे यहाँ पर इंट आई इक्वल्स टू 0 डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा तो मुझे जीरोथ एलिमेंट ही प्रिंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इन जगह पर क्या कर देता हूँ, आप ठीक से ध्यान से देखना। अगर आपने ऑपरेटर के साथ अच्छे से काम किया है तो आपको पता चलेगा। मैंने आई प्लस प्लस कर देता हूँ और इसको मैं आउटपुट रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे सारे वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये रिपीटेशन ऑफ कोड यहाँ पर बन रहा है। तो आप ये वाला पार्ट नहीं करना है तो आप न यूज नहीं कर सकते। चलो ठीक है, आपको नहीं करना है तो नहीं सही। नेक्स्ट तरीका बताता हूँ, वो यूज कर लेते हैं। आपको ये यूज नहीं करना है तो यहाँ पर करना चाहूंगा मैं आई प्लस प्लस, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख सकते हो आउटपुट सेम है। तो ये रिपीटेशन ऑफ कोड बढ़ रहा है।
रिपीटेशन ऑफ कोड यहाँ पर बढ़ रहा है, यही है रिपीटेडली होने वाला टास्क। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लूप लगा लेते हैं। सो लूप क्या करेंगे, फॉर सिंपली फॉर ही लूप लगाएंगे, व्हाइल लूप वगैरह आप यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस करो। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट दिस लूप, या फिर हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रेंडर दिस लूप। इट्स एक्चुअली 0 to 5, यानी 0 1 2 3 4, यानी फोर्थ एलिमेंट मुझे चाहिए। सो आई प्लस प्लस और यहाँ से कर्ली ब्रेस स्टार्ट, और इसको अंदर ले लेता हूँ, और इसको मैं सॉरी इसको मैं फॉर्मेटिंग में कर लेता हूँ, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो गई। ये था डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एंड देयर वैल्यूज, कि हमने यहाँ पर किस तरह से कौन से फेज में यहाँ पर प्रिंट किया है। तो ये सारा कुछ पार्ट था जो कि हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक किया। सेकेंड पार्ट यहाँ पर दिया गया है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं करना है। तो आप अगर यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहते हो, वैल्यू असाइन करना चाहते हो, वो भी कर सकते हैं, पर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ूंगा। सो यहाँ पर अगर मैं किसी वेरिएबल की यानी किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू चेंज करना चाहूंगा, यानी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चेंज करना चाहते हो, सो नंबर ऑफ 0th एलिमेंट मुझे एक्सेस होता है, तो उसकी वैल्यू को मैं चेंज करना चाहूंगा 33 से। तो मैं ऑब्वियसली चेंज कर सकता हूं, और ये प्रिंट होते समय मुझे मिल जाएगा इस तरह से। यानी आप यूजर से वैल्यू लेकर असाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से असाइन हो जाएगी। ऐसे आप मल्टीपल वैल्यूज को भी यहाँ पर ले सकते हो, कोई बात नहीं है। अगर मैं इसको 3 और यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट को चेंज करना चाहूंगा, 33 ही रखते हूँ, तो आप देख सकते हो 33 लास्ट में भी आके बैठ गया है ना। ये सिंपल था आरे का फर्स्ट स्टेज, जो कि आरे के अंदर आपको मैनिपुलेशन करना आना जरूरी है, आरे को किस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा कि इस पार्ट को कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं फिर से यहाँ पर एक इनिशियलाइज करना चाहूंगा, बट मैं विदाउट ओनली डिक्लेरेशन एंड, यहाँ पर एक बताया गया था कि आपने नोटिस किया होगा या नहीं पता नहीं, डिक्लेरेशन प्लस क्रिएशन में एट द सेम टाइम करूंगा। मैंने डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एट द सेम टाइम किया था, जो कि हमने अभी देखा। मैं अब डिक्लेरेशन प्लस क्रिएशन यहाँ पर एट द सेम टाइम दिखाना चाहूंगा। सो इंट, ये नहीं, इंट नहीं, आप मान लेते हो स्ट्रिंग लेना चाहते हैं, तो आप स्ट्रिंग ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस पार्ट को भी यहाँ पर ये करना चाहूंगा। आप स्ट्रिंग को भी कंसिडर कर सकते हो, सेम लिखना होता है स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग ऑफ नेम अगर मैं यहाँ पर देना चाहूंगा अरे है, तो आप दे सकते हो इक्वल्स टू, बस आपको क्या करना है, न्यू कीवर्ड से इनिशियलाइज करना होता है, string of array, how many names you want to print, so I think I just print 5 names, okay, no problem। so अब यहाँ पर वैल्यूज नहीं है, अगर मैं सिस आउट करके नेम ऑफ 0 अगर करूंगा तो ये गलत बात है। हम्म, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूंगा तो यहाँ पर नल वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, तो यानी बाकी सारे की वैल्यू नल वैल्यू आपको इनिशियलाइज होके मिलेगी। सो मुझे ये नल वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर वैल्यूज को असाइन करना है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज को असाइन कर सकता हूँ। नेम ऑफ 0th इंडेक्स पर मैं वैल्यू असाइन करना चाहूंगा, डबल कोट्स यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैं असाइन करना चाहूंगा हिनाटा, जस्ट अ नेम, और अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हिनाटा प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से अगर मैं मल्टीपल नेम्स को भी असाइन करना चाहूंगा तो नेम को असाइन कर सकता हूँ 2 3, और यहाँ पर ले लेता हूँ सासुके, ये सासुके, और यहाँ पर ले लेता हूँ मिकासा, और यहाँ पर ले लेता हूँ एरन। ओके डन। और अगर आप मल्टीपल प्रिंट करना चाहते हो तो कंट्रोल जेड, यहाँ पर करना चाहूंगा 1 2, और एक पार्ट चाहिए, इसके लिए यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, और आप सभी के सभी वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट देख सकते हो, सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। इस तरह से आप वैल्यू, यानी फर्स्ट स्टार्टिंग में एक
क्रिएशन कर सकते हो एंड देन इनिशियलाइज कर सकते हो। अभी इसका बेनिफिट ये होता है कि आप यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो। यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करके किस तरह से शो किया जाए, एक्सेप्ट द नम इन फॉर लूप, मेक श्योर, क्योंकि 0 1 2 3 इंक्रीज हो रहा है तो आप यहाँ पर फॉर लूप लिख सकते हो। इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड देन आई इज लेस देन, मैं यहाँ पर करना चाहूंगा 5 और यहाँ पर आई प्लस प्लस, एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ। सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, सो यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करना है, सो यहाँ पर बोल सकता हूँ एंटर एंटर फर्स्ट नेम। सो मैं यहाँ पर इस तरह से करना चाहूंगा, सो एंटर फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम, इस तरह से आएगा और मुझे स्कैनर बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर एक स्कैनर बना लेता हूँ, आप कहीं पर बना सकते हो स्कैनर, स्कैनर और sc इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पर ले लेता हूँ स्कैनर और इसके अंदर ले लेता हूँ सिस्टम डॉट इन और यहाँ पर सेमीकोलन, और यहाँ पर कह सकता हूँ मैं sc डॉट नेक्स्ट, स्ट्रिंग ले सकते हैं, नॉर्मल नेक्स्ट ले लेता हूँ, नेक्स्ट लाइन नहीं लूंगा, और यहाँ पर इक्वल टू के अंदर मैं असाइन करना चाहूंगा नेम ऑफ आई, यानी 0 1 2 3 4 5 इस तरह से इंक्रीज होगा, और यहाँ पर भी मैं यहाँ पर फोर्थ को भी प्रिंट करना चाहो तो फोर्थ को भी प्रिंट कर सकता है। सो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हो एंटर नेम फर्स्ट हिनाटा, और यहाँ पर सासुके या सकुरा ले लेता हूँ, सकुरा सुनाडे, और फोर्थ वन इज मिकासा, और फिफ्थ वन लास्ट वन इज आप यहाँ पर एरन, कुछ भी दे सकते हो एरन, और आप देखोगे सारे वैल्यूज हिनाटा सासुके सुनाडे मिकासा एंड एरन, ओ एरन, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक इट्स ओके, बट हमारा मोटिव क्या है कि आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर ये था अरे, यहाँ पर भी आप फॉर लूप लगाकर प्रिंट कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। सेम कंसेप्ट को आपको यहाँ पर इनिशियलाइज करना है और एग्जीक्यूट कर देना है। तो ठीक है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। फॉर लगा देता है और फॉर के अंदर इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड आई इज लेस देन 5, और यहाँ पर आई प्लस प्लस करना चाहूंगा, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पर यूज करूंगा सिस आउट, और सिस आउट के अंदर नेम ऑफ 0 यानी आई 0 1 2 3 4 इस तरह से इंक्रीज होगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। सिंपल था, एकदम इजी है। अरे को किस तरह से यूज किया जाए, आगे आगे हम अरेज के कुछ पार्ट्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चन के बेसिस पर अरेज को और एक्सप्लोर करेंगे। और अरेज आना इम्पोर्टेंट है जावा के अंदर, क्योंकि हम कभी कभार अरेज को यूज करते हैं सॉर्टिंग डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर। सो मेक श्योर वहां पर आपको अरेज नहीं आता है, ऐसा ना हो। तो अरे आना जरूरी है। आई थिंक हमारा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, फिर भी ठीक है, काफी है। हमने अरे के बारे में बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर हासिल कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहना, और सबको गणपति बप्पा मोरया की शुभकामनाएं। बाय बाय गाइस।